बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लमा राहिला समीर। उम्मीद है तमाम तालिब इल्म सेहतमंद होंगे और खुशबाश होंगे और मेरी दुआएं भी आपके साथ हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं उर्दू बराए जमात शशम, और इसमें हमने जिस बाब का आगाज़ किया हुआ है वो है बाब शशम, जिसका उन्वान है मुआशरती शऊर। इसमें हम पढ़ रहे हैं दूसरा सबक, जंगल के रीछ का तोहफा। आज का जो हासिल ताल्लुम है वो ज़बान शनासी से मुताल्लिक है। रमूज़ औक़ाफ़ राब्ता की पहचान कर सकें, मुहावरात और ज़रबुल इम्साल की पहचान और इस्तेमाल कर सकें। प्यारे बच्चों, मैं आपको रमूज़ औक़ाफ़ सारे ही बहुत ही तफसील से सिखा चुकी हूँ, इसलिए राब्ता के मुताल्लिक हम एक सरगर्मी कर रहे हैं। सरगर्मी ये है कि आपको ये चंद जुमले दिए गए हैं, आपने इसमें से बताना है कि राब्ता की अलामत कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुई है। वीडियो को पॉज करें और ये सरगर्मी करें। शाबाश, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से इस सरगर्मी को मुकम्मल कर लिया है। आज हम जो सबक दोहरा रहे हैं वो है मुहावरा। जिन बच्चों को फरामोश हो गया था या जो बच्चे जो है भूल गए हैं कि मुहावरा और ज़रबुल इम्साल में क्या फ़र्क है और इसको जुमलों में कैसे इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए हम आज दोबारा दोहरा रहे हैं। मुहावरा किसे कहते हैं? मुहावरा आम बोलचाल में शामिल ऐसे अल्फाज होते हैं जो अपने असली मायने के बजाय मुख्तलिफ मायनों में यानी कि मजाजी मायनों में इस्तेमाल होते हैं और हकीकी मायने के बजाय कुछ और ही मतलब देते हैं। मिसाल के तौर पर 9 2 11 होना, इसके लफ्जी मायने तो ये है कि 9 जमा 2 11 होते हैं, लेकिन मुहावरे में 9 2 11 होने का मतलब है भाग जाना। मुहावरे में किसी तरह की कमी बेशी या तब्दीली मुमकिन नहीं। मिसाल के तौर पर आग लगाना की जगह आतिश लगाना नहीं बोला जा सकता। मुहावरा जिस तरह है उसी तरह ही हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और जैसे कि आंखें दिखाना, अब हम डॉक्टर को भी आंखें दिखाना बोलते हैं कि हमने अपनी आंखें दिखानी है, लेकिन अगर हम मुहावरे में देखें तो इसका मतलब है कि गुस्से का इजहार करना या तंबी करना। आंखें दिखाने का मतलब ये होता है घूरना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और हम कुछ यहाँ पर मुहावरात हैं जिसके हम आपको मफहूम भी बताएंगे। आब आब होना यानी कि पानी पानी होना, शर्मिंदा होना, आंखें बिछाना, बहुत ही ज़्यादा खलूस का मुजाहरा करना, जी चुराना, काम से घबराना, तारे गिनना, नींद ना आना। नींद नहीं आती तो बंदा तारे गिनता है, लेकिन अगर वो कमरे में हो तो कैसे गिने। बातों में आना, किसी की बातों में आकर कुछ गलत कर देना। दांत खट्टे करना, दूसरे को अच्छा मजा चखाना। बाल बाल बचना, किसी मुश्किल से बच जाना। आपे से बाहर होना, गुस्सा दिखाना, ईंट से ईंट बजाना, दूसरे को नुकसान पहुंचाना। आंख का तारा होना, बहुत ही प्यारा होना, बात बनाना, अपनी बात संभाल लेना। बाग बाग होना, खुश होना, खून सफेद होना, जो है वो मुखलिस ना रहना। ये तमाम मुहावरात हैं जिनके मायने हम अगर वैसे ही देखें रोजमर्रा के हिसाब से, आंखें बिछाने का मतलब कुछ और है लेकिन मुहावरे में कुछ और होगा। आंखें तो वैसे बिछी नहीं सकती जमीन पर, लेकिन मुहावरे में हम जो है आंखें बिछाना किसी के साथ बहुत ही, किसी की बहुत ज्यादा इज्जत करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम कुछ कहावतें देखते हैं। कहावत क्या होती है? कहावत और ज़रबुल मिसल एक ही शय है। किसी वाक़ये या किस्से वगैरह का नतीजा जो लगे बंधे अल्फाज में बतौर मिसाल बयान किया जाए, कहावत या ज़रबुल मिसल कहा जाता है। पुराने ज़माने में लोगों ने बहुत सारे तजर्बात किए, जो उसका नतीजा निकला तजर्बात करने के बाद जो कहानियाँ बनी, उसका जो है नतीजा ज़रबुल मिसल के नाम से मशहूर हो गया, जो कि हम जो है अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एक ज़रबुल मिसल है, चोर की दाढ़ी में तिनका। अब ये क्या है, इसके पीछे कौन सी कहानी है, ये मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ ताकि सब बच्चों को पता चल जाए कि चोर की दाढ़ी में तिनका से क्या मुराद है। कहते हैं किसी जमींदार की भैंस चोरी हो गई। जमींदार ने काजी के पास जाकर फरियाद की और मशकूक आदमियों के नाम बताए। काजी ने इन सबको जमा करके कहा कि जिसने भैंस चुराई है मुझे मालूम हो चुका है, क्योंकि उसकी दाढ़ी में तिनका है। इन लोगों में चोर भी मौजूद था। उसने सोचा कहीं मेरी दाढ़ी में तिनका ना हो। उसने फौरन ही अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा, जबकि बाकी लोग हाथ नीचे किए खड़े थे। इस हरकत पर वो फौरन ही पकड़ा गया। उसने इकरार जुर्म कर लिया और उसे भैंस वापस करना पड़ी। ये वाली मिसाल तो आप खूब जानते होंगे कि चोर
जो चोर होता है वो अपनी हरकतों से पहचाना जाता है। यही इसका मतलब भी है कि चोर की दाढ़ी में तिनका से मतलब ये है कि चोर कोई ना कोई ऐसी हरकत ज़रूर करता है जिसकी वजह से वो पहचाना जाता है। ये जुमला जो है ये ज़रबुल मिसल वहीं पर बोलते हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका, जहाँ पर चोर कोई ऐसी हरकत कर देता है जिससे वो पकड़ा जाता है। कुछ और ज़रबुल इम्साल हैं। आसमान से गिरा खजूर में अटका, भागते चोर की लंगोटी ही सही। बहुत ही मज़ेदार किस्म के ज़रबुल मिसल जो है वो मशहूर हैं। कहावत और मुहावरे में फ़र्क क्या होता है? फ़र्क ये है कि कहावत एक मुकम्मल जुमला होता है जिसे तब्दील किए बगैर लिखा और बोला जाता है, जबकि मुहावरा मस्दर की शक्ल में होता है, यानी कि नून अलिफ ना आता है इसके आखिर में। जैसे अंधों में काना राजा एक कहावत है, इसमें अंधों को बहरों से या काना को सियाना से तब्दील नहीं किया जा सकता। जैसी ज़रबुल मिसल है वैसे ही रहेगा। जबकि ये डींगे मारना ये एक मुहावरा है, जब हम इसे जुमले में इस्तेमाल करेंगे तो इसमें थोड़ी बहुत तब्दीली आ जाती है। इसे फ़ाइल या फ़ेल के लिहाज से तब्दील करते हैं, जैसे वो डींगे मारता है। मुहावरा तो डींगे मारना है, लेकिन हमने जब जुमला बनाया तो हमने लिख दिया कि वो डींगे मारता है, यानी कि फ़ेल में तब्दीली आ गई। तुम डींगे मारते हो, डींगे मत मारो। यानी कि ये जो चीज़ है डींगे मारना से हम इस तरह के जुमलों में तब्दीली कर सकते हैं मुहावरे में। हम सब ने डींगे मारी, तो मुहावरे में थोड़ी सी तब्दीली आ सकती है, लेकिन कहावत आपने उसी तरह ही इस्तेमाल करनी होती है। इनफरादी सरगर्मी ये है कि आपको ज़ेल में जुमलों में मुहावरात और ज़रबुल इम्साल दी गई हैं, आपने इनकी पहचान करनी है और इनके माने भी लिखने हैं। घर का काम आपका ये इस सबक से मुहावरात और ज़रबुल इम्साल तलाश करें और उनके मफ़हूम के मुताबिक जुमले बनाएं। सबक कौन सा है? जंगल में रीछ का तोहफ़ा। और ये एक वर्कशीट है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसमें जो है आपके पास मुहावरात भी हैं और ज़रबुल इम्साल भी हैं। आपने इनको इनके माने भी ढूँढने हैं, इन्हें जुमलों में इस्तेमाल भी करना है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।